की अकड़ होती है, उनका रौब होता है। वो आम जनता को तो छोड़िए, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ते। क्या छत्तीसगढ़ का क्या, यूपी का क्या, एमपी का क्या, जहाँ पर आए दिन त्रिपुरा का क्या, मतलब सस्पेंशन ही सोल्यूशन है या कुछ और सोल्यूशन है? इसलिए आप पहले अच्छे इंसान बन जाइए, बाद में अच्छे अधिकारी बनिएगा। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज, द एडी शो। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि डीएम बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद कुछ लोगों में कितना एटीट्यूड नजर आ जाता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था द एस्पिरेंट्स, जो कि एक टीवीएफ की वेब सीरीज थी, कि आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत वो लोग करते हैं। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल होते हैं, लेकिन जो सफल हो जाते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को पब्लिक सर्वेंट न समझ करके पब्लिक का ओनर समझने लगते हैं, जनता के मालिक खुद को समझने लगते हैं। तो ऐसे तथाकथित खुद को खुदा समझने वाले लोगों पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड। और हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र के दरअसल ये 4 स्तंभ हैं। उनमें से एक प्रमुख स्तंभ है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। लेकिन प्रशासन में कुछ असंवेदनशील लोग आ गए हैं जो जनता के साथ अभद्रता करते हैं, अशिष्टता करते हैं, बदसलूकी करते हैं। यहां तक कि वो महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करते हैं। तो इस शो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जूनियर ऑफिसर्स भी, एक कांस्टेबल भी अपने इलाके में किस तरीके से करप्शन करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, गरीब और साधारण लोगों को परेशान करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और हमारे देश में जो पुलिस सुधार आयोग बनाए गए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए हैं, उनकी सिफारिशें डस्टबिन में क्यों डाल दी गई हैं, सरकारों ने उनको लागू क्यों नहीं किया है। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द एडी शो। ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की इस घटना के साथ। ये पहला मामला है। ऐसे मैं आपको कुछ 5-6 मामलों के बारे में अपने इस शो में बताऊंगा। तो पहला मामला ये है कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर एक जगह है, जिला है, जहां के डीएम ने घर से दवा लेने के लिए निकले एक युवक के साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी जमीन पर फेंक दिया, जिससे कि मोबाइल फोन टूट गया। अब वीडियो बन गया, वीडियो वायरल हो गया, और ये सोशल मीडिया का जमाना है। और इस स्मार्टफोन के आ जाने के बाद सिटीजन जर्नलिज्म बहुत होने लगा है, सिटीजन जर्नलिज्म पावरफुल हुआ है, और ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब इस देश का हर नागरिक पत्रकार है, क्योंकि उसके हाथ में स्मार्टफोन है, और कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। तो यही इस मामले में हुआ। फिर मामला बढ़ा, वीडियो वायरल हुआ, तो फिर डीएम साहब को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, माफी तक मांगनी पड़ी। ये सब हुआ, हम आपको दिखाते हैं अपने इस वीडियो में। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? जैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट कराने गया था आपके सामने। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूँ। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ
मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। तो देखा आपने, भले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस आईएएस ऑफिसर का तबादला कर दिया हो और उनको पद से हटाया नहीं गया है। देखिए, सस्पेंशन है, ये भी सिर्फ नाम के लिए होता है ना। आईएएस एसोसिएशन जो है उन्होंने भी उनके इस व्यवहार की निंदा की है, लेकिन क्या सस्पेंशन ही सॉल्यूशन है या टर्मिनेशन जरूरी है? इस पर भी हम आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और हम दूसरे मामले की बात करते हैं। दूसरा मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 8 पुलिस वाले एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं और दिखाने के लिए तो बड़ा मतलब फीमेल एक पुलिस कांस्टेबल होती है वही बदसलूकी कर रही है, लेकिन उसके साथ में जो 7-8 लोग खड़े हुए हैं ना, वो सब मेल पुलिस कर्मी हैं, यानी वो सब पुरुष हैं। इसके बाद भी एक महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए और वो सब पुलिस वाले देखते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं और आरोप वही कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। अरे उल्लंघन किया तो पहले आप जानिए कि मामला क्या है। हो सकता है वो टेस्ट कराने जा रहे हों, हो सकता है वो दवा लेने जा रहे हों, हो सकता है वो इमरजेंसी सर्विसेज में या एसेंशियल सर्विसेज में हो। तो आपको जांच पड़ताल करना चाहिए, ना कि सीधे बदसलूकी पे उतर आना चाहिए। तो इस मामले का भी वीडियो पर एक नजर डालते हैं। और दरअसल बदसलूकी का ये कोई एक मामला नहीं है, किसी एक जगह का नहीं है। यूपी ले लो, एमपी ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, यहाँ तक कि त्रिपुरा ले लो। अगला मामला, जी हाँ, यानी तीसरा मामला हम आपको त्रिपुरा का ही बता रहे हैं। यहाँ का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ और हुआ दरअसल ये कि यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा में एक मैरिज हॉल में शादी हो रही थी। तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन को लेकर शादी के लिए भी दिशा निर्देश सरकारों द्वारा दिए गए हैं, उनका पालन हो रहा था। तो डीएम साहब नया जोश, नया जुनून, या यूं कह लें कि नए अभी बने हैं या पुराने हैं, मुझे उन डीएम के बारे में पर्सनली तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नाम है शैलेश यादव। और उन्होंने दरअसल सलमान खान वाले जो फिल्मी अंदाज होता है ना, उस अंदाज में दबंगई दिखाई। और दबंगई इस तरह से दिखाई कि वो पूरी तरह से महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करते दिखे। यहाँ तक कि पंडित जी जो शादी ब्याह कराने आते हैं उनके साथ भी अभद्रता उन्होंने की। जाहिर सी बात है वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंशन क्या है सॉल्यूशन, इस पर भी करेंगे बात कार्यक्रम के आखिर में। बने रहिए हमारे साथ। अब हम इस वीडियो को भी एक बार देख लेते हैं। These marriage halls will be closed for 1 year. I have ordered it right now. Right now I'm ordering. They will be sealed for 1 year from now. That is from 26th of April to 2021 to 26th of April 2022. They will not be allowed to function. तो अब त्रिपुरा से आपको ले चलते हैं यूपी। यूपी में तो योगी की सरकार है
और योगी जी कहते हैं कि उनके राज्य में जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो बहुत मजबूत है और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन कैसा सुनते हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे। दरअसल हुआ ये कि 15 अप्रैल 2020 के आसपास की घटना है ये। यूपी के आजमगढ़ में आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जी हाँ, एसेंशियल सर्विसेज में हैं और लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात अच्छी तरह से लिखी गई है। लेकिन इसके बाद भी कुछ पुलिस वालों की अकड़ होती है, उनका रौब होता है। वो आम जनता को तो छोड़िए, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब मैं जो मामला आपको बता रहा हूँ ये यूपी के आजमगढ़ का है, जहां पर एक अखबार के फोटोग्राफर को पुलिसकर्मियों ने रोक लिया, उसकी बाइक छीनने लगे और जब उसने अपना परिचय दिया तो इसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने बिना उसकी बात को जाने समझे उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब बाकी पत्रकार साथियों को इस बात की जानकारी मिली तो वो लोग भी पहुंच गए, लेकिन तब तक उस बेचारे फोटो जर्नलिस्ट की पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा उसके साथ बदसलूकी की, मारपीट किया। यानी आप ये मान के चलिए कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि एसपी की ड्यूटी लगी हो वहां पर जो चेक कर रहे थे। ये तो साधारण सिपाही हैं या दरोगा हैं या कांस्टेबल हैं। तो इस लेवल में भी इतना एटीट्यूड भरा पड़ा है। तो अब आप समझिए प्रशासन की व्यवस्था को, यानी जो सबसे बड़ा अधिकारी जिले का है डीएम, फिर एसपी है, फिर हमारे जो सबसे लोअर लेवल के कर्मचारी हैं, वो हर लेवल पर एटीट्यूड भरा पड़ा है। हर लेवल पर वो खुद को पब्लिक का सर्वेंट मानने को तैयार नहीं है। वो दरअसल अपने आप को पब्लिक का मालिक समझने की भूल कर बैठते हैं और इस भूल की सजा उनको मिलनी चाहिए, तभी वो सबक सीखेंगे। फिलहाल इस आजमगढ़ वाले मामले में जब वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ, तो उस सिपाही को निलंबित कर दिया गया और ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया है। आप सबको पता है कुछ दिनों बाद फिर से वो सर्विस में आ जाएगा और फिर से उसका वही एटीट्यूड रहेगा। अब हम बात करते हैं 5वें मामले की। ये 5वां मामला जो है मध्य प्रदेश के इंदौर का है। यहाँ पर क्या है कि पुलिस वाले बस वही बात सामने आ रही है कि वो अपना कोविड सिम्टम्स थे कुछ, तो जांच कराने जा रहा था, जो ये पीड़ित युवक है उसका जो कहना है। इसके बाद मिल गए, लॉकडाउन का जमाना है, संकट का समय है, पुलिस वाले बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि पुलिस को जो है उनके सम्मान में ठेस पहुंचाना। जी नहीं, हम पुलिस का सम्मान करते हैं और पुलिस का ही क्यों, हम हर सुरक्षा बलों का सम्मान करते हैं। और इस दौरान वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उनके ऊपर दबाव भी है, बहुत ज़्यादा रात दिन की एक नौकरी है। वो सब ठीक है अपनी जगह पे, आप अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिना जाने समझे, बिना नियम कानून को फॉलो किए हुए आप पब्लिक के साथ मारपीट करने लग जाएंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लग जाएंगे। या और ये मामला एक जगह का नहीं है, इसीलिए मैंने आपको 5-6 केस बताए। तो इंदौर के इस मामले में दरअसल ये हुआ कि वो जो है उसके तो कपड़े तक पुलिस वालों ने फाड़ डाले और वो जिस रिक्शा में जा रहा था उसका जो ड्राइवर था उसके साथ भी मारपीट की। और इसके बाद वीडियो वायरल हुआ, फाइनली वही सस्पेंशन, जांच बैठा दी गई। 6ठा मामला है 18 अप्रैल 2021 का। 18 अप्रैल के आसपास का ही मामला है। ये मामला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि अभी तक हमने एक पक्ष की बात की, प्रशासन की, दूसरा पक्ष भी जरूरी है और वो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम जनता, हम लोग क्या अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं फिलहाल उनकी बात कर रहा हूं, वो लॉकडाउन के नियमों का पालन क्यों नहीं करेंगे? वो कहे क्यों अपने आप को जो है कानून से ऊपर समझने लगते हैं? चाचा विधायक हैं हमारे, ये जो एटीट्यूड है ना, ये पब्लिक में भी भरा पड़ा है। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ खास लोगों की। ये ऐसा मामला, दरअसल ये 6ठा मामला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली से जुड़ा है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से, जहां पर मैं बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूं। 18 अप्रैल के आसपास, इसी साल 18 अप्रैल के आसपास दिल्ली के दरियागंज में एक कपल होता है, यंग कपल, समझदार पढ़ा लिखा कपल, और ये लोग मास्क नहीं लगाए रहते हैं। पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे होते हैं वो उसको रोकते हैं, उनसे पूछते हैं और नॉर्मल अंदाज में पूछते हैं, भाई साहब आपने क्यों नहीं लगा रखा, लगा लीजिए। लेकिन एटीट्यूड में भरे पड़े हैं लोग, तो जो महिला होती है वो भिड़ जाती है, मैं तुम्हें औकात याद दिला दूंगी, तुम पीएम को सीएम तक मैं जानती हूँ। तो ये है, जबकि वो खुद एक पुलिसकर्मी की बेटी है। तो मतलब उसने पुलिस वालों पर एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया।
अब देखिए, अब जनता का ये व्यवहार भी तो सही नहीं है, इसलिए पब्लिक को भी समझना चाहिए। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने संयम का परिचय दिया, वीडियो बनाया और इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कपल को जेल भेजा गया। तो ये दिल्ली पुलिस का रवैया ठीक है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती कि भाई तुम एक बार एटीट्यूड दिखाओगे, हम 10 गुना एटीट्यूड दिखाएंगे और हम यहीं पे मारपीट करना शुरू कर देंगे, तो वही चीज गलत है। तो चाहे छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस हो या एमपी की पुलिस हो, उनको समझना चाहिए कि हमें पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। मारपीट, धक्का मुक्की, बदतमीजी, बदसलूकी ये कहीं भी सही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने 5-6 आपको उदाहरण दे दिए, तो अब सॉल्यूशन क्या है? अब बात इस पर करते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस वाले इस जो वीडियो वायरल हुआ था इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। चलो। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चलो का प्रोग्राम चला रहा है। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं, अभी भी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है ये? मुझे कोई आप नहीं नहीं, आपका कौन से उसके तहत अधिकार है आपका? चलना किस लिए खड़ा है? तो देखा आपने, तो इतना जो है पब्लिक का एटीट्यूड भी सही नहीं है। पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प के लिए है, आपके साथ है, आपके लिए है, तो पुलिस को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा और पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। उन्हें समझना होगा वे इस देश के नागरिक हैं और हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का जिक्र है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। इसलिए एक नागरिक के तौर पर भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हम क्यों रेड लाइट जंप करें? हम नियम कानून तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, नियम कानून मानने के लिए होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए होते हैं। तो दिल्ली के इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले को अच्छे से हैंडल किया और इस कपल को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन बाकी इलाकों का क्या? छत्तीसगढ़ का क्या? यूपी का क्या? एमपी का क्या? जहां पर आए दिन और त्रिपुरा का क्या? मतलब सस्पेंशन ही सोल्यूशन है या कुछ और सोल्यूशन है? अब मैं वो बता रहा हूँ। दरअसल सोल्यूशन छुपा है हमारे देश के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में, पुलिस सुधार आयोग की सिफारिशों में। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 5 जनवरी 1966, जी हाँ 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस सुधार आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए थे। जो प्रमुख सुझाव थे, मैं सिर्फ उनमें से 1-2 की बात कर रहा हूं। लोक प्रशासकों के विरुद्ध जनता के अभियोगों का निराकरण करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। जी हाँ, वही लोकपाल जिसके लिए अन्ना ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। लेकिन क्या हुआ? कितने राज्यों में लोकपाल है? कितने राज्यों में जो है आप देख लीजिए सिस्टम क्या है। सिस्टम में बदलाव नहीं आता क्योंकि सिस्टम के लोग नहीं बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी सिफारिशें जो है डस्टबिन में डाल दी गई। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की। ये 31 अगस्त 2005 को लाया गया था और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो लोग 14 साल तक नौकरी कर चुके हैं उनके मजबूत और कमजोर पहलुओं का अध्ययन किया जाए। यानी वो जो है एक IAS है मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, उसकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, और इसके बाद फिर ये तय करना चाहिए कि उसको हमें कंटिन्यूएशन में रखना है कि नहीं करना है। यानी एक तरीके से ये समीक्षा वाला काम था कि ये व्यक्ति अब सेवा में रहने योग्य है या नहीं है। लेकिन एज यूजुअल सरकारें आई, सरकारें गईं, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, लेकिन ये जो सिफारिशें हैं ये वहीं का वहीं धरी रह गईं, कुछ खास सरकारों ने नहीं किया। तो अब पुलिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस की तो
छवि ही हमारे देश में ऐसी है कि वो जो है पब्लिक के साथ कभी भी प्यार से पेश नहीं आती है। तो धर्मवीर आयोग, जिसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी कहा जाता था, 1977 में इसका गठन हुआ था और इसने अपने 4 वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को 8 रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सिफारिशें जस की तस अभी तक लागू नहीं की गई। तो क्या प्रमुख सिफारिशें थी उसमें हम पहले ये बता दें कि दरअसल इसमें यह था कि प्रत्येक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए और जांच कार्यों के लिए शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए। ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि कई पुलिस के अधिकारी होते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ शांति व्यवस्था भी कायम रखनी है और ऊपर से हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से पुलिसकर्मी कितने हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो 2000 में सन 2000 में पद्मनाभैया समिति का भी गठन हुआ था और इसका भी उद्देश्य वही था, पुलिस सुधार। और इसका प्रमुख कार्य था कि जो भर्ती प्रक्रिया है, अक्सर ये भी आरोप लगता है कि आप पुलिस में भर्ती होना है आपको छोटे पद में यानी कांस्टेबल में, सिपाही में, तो कितना करप्शन चलता है और ये हर राज्य में है, हर पार्टी की सरकारों में ऐसा रहा है। तो इसलिए और इसकी एक सिफारिश महत्वपूर्ण ये थी कि जो पुलिस हिरासत में कई बार लोगों को मार दिया जाता था या फेक एनकाउंटर कर दिया जाता था, इसके खिलाफ सख्त और ईमानदार तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जांच हो और अगर आरोपी जो है वो साबित हो गया तो उसकी नौकरी भी जाए प्लस उसको सजा भी हो। ठीक है ना। इसीलिए जो है आपको मैं बताऊं, इसका एक नाम दिया गया था अत्याचार निवारण विधेयक, द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। अभी तक पेंडिंग है हमारी संसद में। अगर ये पारित हो जाता तो हो सकता है कुछ जो पुलिस वाले एटीट्यूड में रहते हैं, जो अपने आप को जो है ज़्यादा पब्लिक का जो है सर्वेंट मानने से इनकार करते हैं और पब्लिक का मालिक समझने की भूल कर बैठते हैं, उनको शायद सबक मिल जाता। तो कुल मिला के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन 3 स्तर पर है। तो 100 बात की एक बात, एडी की बात। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि शासन स्तर पर जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो पुलिस सुधार और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करे। सारी न सही, जो प्रैक्टिकल हैं, जो जरूरी हैं, उनको जरूर लागू करें। दूसरा, प्रशासन के स्तर पर ये जो अधिकारी है ना, ये खुद को खुदा न समझें। इस गलतफहमी से पहली बात तो दूर रहें। दूसरी बात ये है कि आप एक इंसान के तौर पर दरअसल कैसे हैं ये तभी पता चलता है कि जब आप अपने मातहत जो आपके जूनियर स्टाफ है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप अपने इलाके की जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासतौर पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, है ना। तो इसलिए आप पहले अच्छे इंसान बन जाइए, बाद में अच्छे अधिकारी बनिएगा। इसलिए अगर जांच होती है आपके खिलाफ, अगर कंप्लेन आती है तो उसकी 2 स्तर से जांच हो। पहला तो विभागीय स्तर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और दूसरा कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस चले और जो भी आईपीसी की धारा के तहत आपका जो आरोप है अगर वो सही साबित होता है तो आपको सजा मिले। क्यों बात ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जिस घटना का जिक्र मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, अगर उसी का उल्टा होता, मान लो कि वो युवक पलट करके आईएएस जो डीएम था उसका फोन तोड़ देता या उसके धक्का मुक्की करता, उसको थप्पड़ मार देता, तो क्या होता? होता ये कि ऑन ड्यूटी एक अधिकारी के साथ, एक सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी के मामले में उसको 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती थी और ये अधिकारी तुरंत जो है जनता को जेल भेज देते, है ना। तो फिर आप अगर गलत काम करें तो आपके साथ भी वही होना चाहिए फिर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों स्तर पर हो और हाँ, मामले की गंभीरता को समझा जाए, उसके आधार पर फिर ये तय हो कि आप सस्पेंशन आपका होगा या टर्मिनेशन होगा, क्योंकि अति गंभीर मामलों में टर्मिनेशन जरूरी है। तभी सबक मिलेगा और तभी एक कड़ा संदेश जाएगा ऐसे अधिकारियों के प्रति जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं समझते हैं, अपने आप को पब्लिक का मालिक समझने लग गए हैं। इसलिए टर्मिनेशन भी जरूरी है। अब बात करते हैं आखिरी स्तर की, यानी मीडिया के स्तर की, हमारे स्तर की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो। हम सब ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें, ईमानदारी से रिपोर्ट करें और भ्रष्ट आचरण करने वाले अधिकारियों की पोल खोलें, जनता के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारियों से जुड़ी खबरों को दिखाएं, ठीक है ना। और इसके बाद लगातार फॉलो अप स्टोरीज करें,
ताकि जब तक उसको उसके किए की सजा न मिल जाए तब तक वो खबर चलती रहे। तब इनको एहसास होगा कि मीडिया भी इस देश में ईमानदारी से थोड़ा बहुत काम कर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो अभी आज के वातावरण में नहीं कर रहा है। कोई गोदी मीडिया है, कोई विरोधी मीडिया है, लेकिन हमारे जैसे चैनल भी हैं, अल्टरनेटिव मीडिया आप कह सकते हैं, जो कि ना गोदी है ना विरोधी है, जो सच्चा है बस वही हम बताते हैं। इसलिए 100 बात की एक बात, एडी की बात, शासन प्रशासन को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनना होगा और नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।